हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आशा होप नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। शुरू करते हैं कहानी। दो राजाओं में युद्ध हुआ। विजयी राजा ने हारे हुए राजा के किले को घेर लिया और उसके सभी विश्वास पात्र अधिकारियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उन कैदियों में पराजित राजा का युवा मंत्री और उसकी पत्नी भी थी। दोनों को किले के एक विशेष हिस्से में कैद करके रखा गया। कैद खाने के दरोगा ने उन्हें आकर समझाया कि हमारे राजा की गुलामी स्वीकार कर लो, नहीं तो कैद में ही भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जाओगे। किंतु स्वाभिमानी मंत्री को गुलामी स्वीकार नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप रहा। दरोगा चला गया। इन दोनों को जिस भवन में रखा गया था उसमें 100 दरवाजे थे। सभी दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। मंत्री की पत्नी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और वह बहुत घबरा गई थी, किंतु मंत्री शांत था। उसने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत हो, गहरे अंधकार में भी रोशनी की एक किरण अवश्य होती है। ऐसा कहकर वह एक एक दरवाजे को धकेल कर देखने लगा। दरवाज़ा नहीं खुला। लगभग 20 से 25 दरवाजे देखे, किंतु कोई भी दरवाज़ा नहीं खुला। मंत्री थक गया और उसकी पत्नी की निराशा बढ़ती गई। वह बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने बड़े बड़े ताले लगे हैं, भला तुम्हारे धक्के से वे दरवाजे कैसे खुलेंगे। किंतु मंत्री हताश नहीं हुआ और वह उसी लगन से दरवाजों को धकेलता चला गया। उसने 99 दरवाजे धकेले, किंतु एक भी दरवाजा नहीं खुला। पत्नी ने चिढ़कर उसे बिठा दिया, किंतु थोड़ी देर बाद वह पुनः खड़ा हुआ और 100वें दरवाजे को धक्का दिया। धक्का देते ही उसकी चूले चरमाई यानी कि दरवाजे की चूड़ियाँ हिली। मंत्री को अनुमान हो गया कि यह दरवाज़ा खुल सकता है। उसने 2 गुने उत्साह से दरवाजे को धक्का मारना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वह खुल गया। उसकी पत्नी बोली, अरे यह कैसे खुल गया। मंत्री ने शांत भाव से जवाब दिया, इसलिए कि जिंदगी में कभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुआ करते। आशा का द्वार हमेशा खुला रखना चाहिए। इस दरवाजे से निकलकर मंत्री और उसकी पत्नी ने कैद से आज़ादी पा ली। इस कहानी का सार यह है कि किसी भी स्थिति में आशा नहीं छोड़ें। आशा ही प्रतिकूलताओं से लोहा लेने यानी कि विकट परिस्थितियों से लोहा लेने और उन पर विजय प्राप्त कर लेने की उपलब्धि की राह आसान बनाती है। इस कहानी का प्यारा सा उत्तम विचार यह है कि मन एक कायर शत्रु है जो हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है। यानी कि हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह की भी परिस्थिति हो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और कभी भी हिम्मत ना हारें। चाहे हमें ये पता है कि आज ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तब भी जीने की इच्छा मत छोड़िए, कभी भी आशा मत छोड़िए। भगवान भी उन पे ही मेहरबान होता है जो आशा रख के, होप रख के आगे बढ़ते हैं। निराश व्यक्तियों के साथ भगवान भी उनका साथ आने वाले टाइम में छोड़ देता है।